अमरदास गुण तेरे भले अमरदास गुण तेरी उपमा तोहे बन आवे संगत हूँ तक वह गुरु अमरदास वह गुरु अमरदास बहु गुरु अमरदास तेरे हुक्म पावनी शान तेरे हुक्म पावनी शान करऊ साहिब की सेवा सुभद सटे जब गुर देखे सुभद सटे जब गुर देखे करता
सुख मेवा भले अमरदास गुण तेरे भले तेरी उपमा तोहे बन आवे तेरी उपमा तोहे बन आवे अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहूँ गुरु अमरदास कारण करण जीव तूर कहे तेवर हो वाहु गुरु अमरदास 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 श्री गुरु अमरदास जी श्री गुरु अंगद देव जी के संबंध में आए। ये सब कहानियां आपको मालूम है। श्री गुरु अमरदास जी ने श्री गुरु अंगद देव जी का संग किया। जैसे जैसे संग करते गए वैसे वैसे उनके संग में मिठास आती गई। उनका गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़ता गया और अंततः उन्होंने निर्णय किया कि मुझे सब दरवाजे छोड़ करके इसी दरवाजे में रहना है। सगल त्याग गुरु सरणी आए। अब मुझे कोई दूसरा दरवाजा देखना नहीं है, मुझे यहीं रहना है। यहीं रह करके गुरुदेव को प्रसन्न करना है और गुरुदेव की प्रसन्नता में परमेश्वर की प्रसन्नता है। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव प्रसन्न होते हैं सेवा करने से। अतः उन्होंने यह मन में निर्णय धारण किया कि मैं गुरु घर की सेवा करूंगा। बिना भाग्य के ऐसा संग नहीं मिलता और जिनको ऐसा संग प्राप्त होता है वडभागी हैं। सेवा नाम ध्याये नाम तुल कुछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय। श्री गुरु अमरदास जी का मृदु व्यवहार, गुरु चरणों के प्रति श्रद्धा, उन्होंने यह मन में निश्चय कर लिया कि अब मुझे गुरु घर की सेवा करना ही चाहिए। तो सेवा क्या करना? गुरु के लंगर के लिए लकड़ियां लाना जंगल से
पानी भरना, गुरु के चरणों को धोना और फिर संगत की सेवा करना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। यह विचार कर उन्होंने वहां की जो संगत थी और सेवाधारी थी उनसे हाथ जोड़ करके अरदास किया, हे संगत, आप मुझे पानी भरने की सेवा दीजिए। यह सेवा जैसे आपस में सेवाधारी इकट्ठे होते हैं, कोई किस प्रकार की सेवा, कोई किस प्रकार की सेवा, कोई किस प्रकार की सेवा लेता है। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि मुझे आप पानी भरने की सेवा दीजिए। बोल गुरु नानक देव की जय। सिख संगत ने भी कहा आप भली पानी भरिए। साध संगत जी, अब गुरुदेव ने पानी भरने की सेवा अपने आप ली। साध संगत जी, अब गुरुदेव रात पहर रहते नहाते थे, तो इसके लिए नदी से बड़ी घाघर में पानी भर के लाना, पानी भर के गुरुदेव को नहलाना, पहले चरण धोना फिर नहलाना, यह प्रक्रियाएं चालू थी। और उसके बाद सारी संगत के लिए पानी भरना और फिर सारी संगत को पानी पिलाना। बोल गुरु नानक देव की जय। ये सब सेवाएं चालू रहती थी। जब पहर रात रहते गुरुदेव स्नान करते थे तो उनके गीले कपड़ों को सुखाना, धोना, साफ करना, यह करना भी उनका सेवा का नित्य कर्म था। बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, इतनी सेवा करने के बाद भी गुरुदेव को इस बात का कोई अहंकार और गुमान नहीं था। वे किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। सेवा और सिमरन, सेवा और सिमरन, सेवा करने से मन निर्मल होता है। सेवा करने से मन निर्मल होता है। साध संगत जी, सेवा और सिमरन, सेवा और सिमरन। बोल गुरु नानक देव की जय। कई लोग श्री गुरुदेव को ठठोलबाजी, टोकबाजी करते थे। अरे काका, सब घर के लोगों को बिसार करके बैठा है, कभी घर के तो ख्याल करा कर। बोल गुरु नानक देव की जय। किसी की सुनना नहीं, किसी को बोलना नहीं, सेवा करते रहे। साध संगत जी, सेवा करने में दो प्रकार के व्याधान आते हैं। एक तो सेवा करते भी हैं और टोक टाक भी होती है। ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। और फिर मैं उछल करके, उफन करके बोलता हूं मैं सेवा ही नहीं करूंगा। इतनी सेवा करता हूं फिर भी इतनी टोक टाक, मैं सेवा ही नहीं करूंगा। तो गुरु अमरदास जी ऐसा नहीं करते थे। इस तरह से गुरुदेव को 12 महीने हो गए और गुरु अंगद देव जी भी गुरु अमरदास से बात नहीं करते थे, ज्यादा बात नहीं, काम पुरते बुलाते थे। बोल गुरु नानक देव की जय। 12 महीने के बाद गुरु अंगद देव ने 1.5 गज कपड़ा गुरु अमरदास को सरोपा के तौर पे दिया और जो गुरु अमरदास ने बड़े प्रेम से, बड़ी भावना से, बड़ी श्रद्धा से सर के ऊपर बांध दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। कहीं खिसक ना जाए, कहीं निकल ना जाए, सावधानी से या असावधानी से, तो उन्होंने उसको बांध दिया। सूतली से बोलो, रस्सी से बोलो, बांध दिया, खिसक ना जाए। और उस कपड़े को इतना प्रेम से रखते थे, शरीर से अलग नहीं करते थे। नहाना भी उसके ऊपर। बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी,
इस तरह से 1 साल गुजर गया, फिर दूसरा साल आया। लोग फिर गुरु अमरदास को टोकते थे, काका घर की भी कभी ख्याल किया है, घर का भी कभी फिक्र किया है। गुरुदेव बोलते थे, भाई देखो, ना मैं किसी का भाई हूं, ना कोई मेरा है। ये तो एक वृक्ष है, संसार एक वृक्ष है जिसके ऊपर से कई चिड़िया आई और कई चिड़िया उड़ गई। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे नदी में नाव आती है, नाव से लोग किनारे पे उतरते हैं, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है। हम भी इस संसार रूपी नदी में नाव पे चढ़ के आए हैं, कोई किधर आ रहा है, कोई किधर आ रहा है, कोई किधर जा रहा है। बोल गुरु नानक देव की जय। मुझे इन बातों से अब कोई लेना देना नहीं है। गुरुदेव ही मेरा भाई है, गुरुदेव ही मेरा माता है, गुरुदेव ही मेरा पिता है, गुरुदेव ही मेरा सगा है। बोल गुरु नानक देव की जय। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना कोई बोरी ना बेगाना, सगल संग हम को बन आई। अभी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें एक ही बात से लेना देना है, गुरु की सेवा, गुरु की टहल और गुरु की आज्ञा। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु अमरदास, 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 वाह गुरु अमरदास। आप नारायण कलाधार, आप नारायण कलाधार, आप नारायण कलाधार, आप नारायण कलाधार। जग में परिवरिया, जग में परिवरिया, जग में परिवरिया, जग में परिवरिया। निरंकार आकार ज्योत, निरंकार आकार ज्योत, निरंकार आकार ज्योत, निरंकार आकार ज्योत। जग मंडल करिए, जग मंडल करिए, जगमंडल करिया, जगमंडल करिया। जह कहता भरपूर, जह कहता भरपूर, जह भरपूर, जगत भरपूर। शबद दीपक दीपायऊ, शबद दीपक दीपायऊ, सबद दीपक दीपायो, सबद दीपक दीपायो। शबद दीपक दीपायऊ, वाह गुरु अमरदास, सबद दीपक दीपायो, वाह गुरु अमरदास। शबद दीपक
सेवक दीपायो वह गुरु अमरदास। मंग दीपायो वह गुरु अमरदास। वह गुरु अमरदास, वह गुरु अमरदास। वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु अमरदास। दूसरा साल भी होने को आया। गुरु अमरदास की सेवा चालू रही। उनमें कोई उनके मन ने रुकावट नहीं डाली। साध संगत जी और ऐसे समय में गुरु अमरदास के कपड़े भी थोड़े पुराने हो गए, फटे से हो गए। गुरु अंगद देव ने दूसरे साल फिर गुरु अमरदास को वही 1.5 गज कपड़े का साफा, बोल गुरु नानक देव की जय, बड़े अदब से, बड़े श्रद्धा से, बड़ी भावना से, है तब भावना, और निरअहंकार से सेवा करते करते अहंकार आ जाता है। अहंकार के बाद मन में इच्छा प्रकट होती है कि लोग मुझे माने, सम्मान देवें। सम्मान मिला तो ठीक, नहीं मिला तो मैं सेवा छोड़ देता हूं। मैं कधुरी को नहीं, बोल गुरु नानक देव की जय। लेखनी कौन था? बोल गुरु नानक देव की जय। निरअहंकार भावना से गुरु अंगद देव ने जो गुरु अमरदास को सरोपा बख्शी, श्रद्धा, प्रेम, भावना, अदब से लेकर के सर आंखों पे रखा, सर पे रखा, उसको भी सर के ऊपर बांध दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। वही सूतली बोलो, रस्सी बोलो, उसके ऊपर भी बांध दिया कि गिर ना जाए। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है, और गुरु अपनी आशीर्वाद सरोपाएं और प्रसाद के रूप में ही देता है। इन्हें आप सम्मान से रखिए, इन्हें आप सम्मान से प्रेम करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। इस तरह साध संगत जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे प्रेम बढ़ता गया। गुरु घर के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। लेकिन गुरु अंगद देव कभी गुरु अमरदास से ज्यादा नहीं बोलते थे। नो लिफ्ट, कोई लिफ्ट नहीं, कोई लिफ्ट नहीं। और जब गुरु किसी को लिफ्ट नहीं देते तो सिख भी नहीं देते। अब सिख भी नहीं देते तो भी गुरु अमरदास अपनी मस्ती में मस्त, अपने भक्ति में मस्त। बोल गुरु नानक देव की जय। ना कोई बैरी ना बेगाना, सगल संग हमको बनाई। मस्त सेवा करना और सिमरण करना और भजन करना, यही उनका अभिन्न अंग था। बोल गुरु नानक देव की जय। इस तरह से सेवा करते करते 12 साल हो गए। गुरु अमरदास की उम्र भी वृद्ध हो गई। 12 साल कंटिन्यूअस 1.5 गज साफा, 1.5 गज साखा। कोई आग्रेशन नहीं, कोई इनाग्रेशन नहीं, कोई ये नहीं, कोई ये नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई ये नहीं।
साथ संगत जी गुरबाणी फरमाती है, सेवा करत हो नह कामी, इसको होत परापत स्वामी। सेवा यानी तो नेक काम का, कोई पद की लालसा नहीं, कोई पद की लालसा नहीं। श्री कलगीधर सत्संग मंडल के ऊपर गुरु नानक ने कृपा किया है, यहाँ पर कोई पद नहीं, जो सेवा करे वो सेवाधारी, कोई पद नहीं, कोई चुनाव नहीं, जो सेवा करे वो सेवाधारी। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी जो दूसरी जगह आपको शायद नहीं मिलेगी। यहाँ कोई पद नहीं, जो सेवा करे वो सेवाधारी, जो समय पे आ गया वो सेवाधारी। बोल गुरु नानक देव की जय। यहाँ का बड़ा कौन? तो गुरु नानक। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन? तो गुरु नानक। प्रेसिडेंट परमात्मा। चुनाव हो गए, बोल गुरु नानक देव की जय। मुझसे पूछते हैं यहाँ के चुनाव हो गए? मैं हो गए, हो गए हैं। तो कौन है यहाँ के पदाधिकारी? हम बताते हैं यहाँ का प्रेसिडेंट है परमात्मा और प्रधानमंत्री है गुरु नानक। बोल गुरु नानक देव की। बाकी सब छोटे मोटे सेवाधारी हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संग जी 12 साल गुजर गए। गुरु अमरदास का शरीर क्षीण हो गया, कपड़े करीब करीब फट से गए, पानी भरने के कारण हाथों में फफोले से आ जाते हैं, लेकिन सेवा में वही उत्साह। लोग कहते थे देखो ये तो है बुढ़ा, लेकिन काम तो जवानों से ज्यादा करता है। बोल गुरु नानक देव की। किसी से बोलता नहीं, किसी से चालता नहीं, अपनी धुन में मस्त रहता है। कई इस बात को ऐसा समझते थे और कई समझते दिमाग फिर गया है। बोल गुरु नानक। अरे काका घर की चिंता कर, इधर ही पड़ा रहता है सब, कुछ घर का भी देखेगा कि नहीं देखेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु अमरदास अपने ध्यान में मस्त, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोर पाई। 4 प्रकार की ऋतुएं आती हैं साथ संगत जी। एक ग्रीष्म, दूसरी शरत, तीसरी बरसात और चौथी बसंत। अब बरसात की ऋतु की बात है। गुरु अंगद देव जी पहर रात रहते स्नान करते थे, यानी उसके पहले गुरु अमरदास जी उठते थे। घाघर को उठाना, बड़ी घाघर, बड़ी घाघर। वो आपने घाघर वाला फोटो देखा होगा गुरु अमरदास का। उसको उठाना, कंधे मांझना, कंधे पे रखना, नदी पे जाना। तो यह 12 महीने, चाहे सर्दी में चाहे गर्मी में, एक ही नियम था। जैसे रेलगाड़ी एक ही टाइम पे आती है, चाहे सर्दी रहे चाहे गर्मी रहे, उसमें कोई विघ्न नहीं आता। गुरु अमरदास के इस नियम में भी कोई विघ्न नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। अलबत्ता जब सर्दी आई और उसके बाद बरसातें भी आती रहती हैं, तो बरसात में ठंड, तूफान, बादलों का अंधेरा, गड़ 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 गड़। तो ऐसे समय में गुरु अमरदास जी थोड़ा धीरे 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 चल रहे थे, इस डर से कि बरसात की वजह से कीचड़ हो गई, कीचड़ में मही केरा, मेरा पैर फिसल ना जाए। और मैं मामूली बरसात बरसी के कीर्तन में आया नहीं। मामूली बरसात बरसी तो मैं कीर्तन में नहीं आया। तूफान सा लगा तो मैं कीर्तन में नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? भाई बरसात पड़ रही थी ना। साथ संगत जी, ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी आपने गुरु को देखने जाना चाहिए, गुरु का दर्शन करना चाहिए, नियम भंग नहीं करना चाहिए।
नियम भंग नहीं करना चाहिए। नियम पालने वाला ही सफलता को प्राप्त करता है, नियम भंग करने वाला आप जाने। तो जब इतनी कठिन परिस्थिति में मैं गुरु को देखने जाऊं तो फिर मामूली काम मेरे क्यों आड़े आते हैं, यह आप अपने आप से पूछिए। कीर्तन स्थान अपने आप से सवाल पूछने की जगह है, आपके आत्म मंथन की जगह है, इंट्रोस्पेक्शन। अपने आत्मा से पूछे कि मैं दूसरे कार्यों में निर्विघ्नता पूर्वक जाता हूं, कीर्तन में निर्विघ्नता पूर्वक क्यों नहीं गया? ये मामूली काम मेरे आड़े क्यों आए? जब को गुरुदेव की वाणी फरमाती है, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता। तो गुरु अमरदास जी वो बरसात की रात में शरीर के कंधे पे घाघर लिए हुए वृद्ध अवस्था में बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं कि कहीं मेरा पैर फिसल ना जाए कीचड़ में और मैं गिर ना जाऊं। नदी पे पहुंचे, पानी भरे, पानी भर के घाघर कंधे पे रखा, आ रहे हैं, अंधेरा हो गया है, बादल गड़गड़ा रहे हैं। तो ऐसे समय में गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के लिए बड़ी धीरे धीरे पैर से पैर मिला करके चल रहा है कि कहीं कीचड़ में कहीं खड्डा ना हो तो मैं गिर ना जाऊं। तो उस वक्त उस गांव में, गोविंदवाल गांव में एक कुम्हार का घर था। और कुम्हार का काम है मिट्टी जमा करना, उससे बर्तन भांडे बनाना। तो वो बर्तन भांडे वहां जमा करता था तो वहां स्वाभाविक मिट्टी हो गई थी। तो वो कुम्हार ने एक किला भी बांध दिया था। अब गुरु अमरदास जी आ रहे हैं, वो कीचड़ से चल रहे हैं, पैर से पैर मिला करके चल रहे हैं, किले पे ध्यान नहीं गया, किले पे ध्यान नहीं गया। तो उन्होंने उनका पैर वो किले से टकर गया तो गिर गए। अब वो किले के बाजू में थी खड्डा जिसमें गुरु अमरदास जी गिर पड़े। तो खड्डे के बाजू में पड़े थे कुम्हार के बर्तन, मटके, गुग्गी, सुरही वगैरह वगैरह, नान। तो उसका हुआ आवाज। अब जैसे गुरु अमरदास जी गिरे तो गुरुदेव ने सबसे पहले घाघर को संभाला, अपने को नहीं संभाला, अपने शरीर का नहीं संभाला, अपने शरीर को नहीं संभाला। तो जैसे ही घाघर को संभल के वो खड्ड में कोई आधार पकड़ करके रह गए। तो ये जो बर्तनों के आवाज हुए तो कुम्हार की नींद खुली, कुम्हार की घरवाली की नींद खुली। तो कुम्हार पूछता है, कौन है? इतनी रात गए, मेरे घर में कौन आया है? पहले दफे से कुम्हार का आवाज नहीं आया। फिर कुम्हार ने दूसरी दफा आवाज लगाया। कुम्हार पूछता है, कौन है? इतनी रात गए, कौन मेरे घर में आया है? कौन बर्तन चुरा रहा है? गुरु अमरदास जी बोलते हैं, मैं सतगुरु का दास हूं, गुरु के लिए पानी भर के लाया हूं। कौन से सतगुरु के तुम दास हो? साध संगत जी वाली को पता था, ये है ना अमरू है, अमरू ये गुरु अंगद देव के लिए पानी की गागर भर के लाता है। अरे बोले वो कौन होगा? अभी वही होगा निथावा, अमरू 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 अमरू, वो गुरु के लिए अपना घाघर भर के लेता हूँ। बोल गुरु नानक देव की। गुरु अमरदास जी को
क्रोध आ गया, तू मेरे को निथावा कहती है? अरे मेरे मालक तो तीनों लोगों के मालक हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। त्रिलोकीनाथ है, पूरे संसार को संभाले हैं और तू निथावा कहती? तू तो कोई पागल है। गुरु अमरदास का ये कहना और वो पागल हो गई। चतुर्दिशा की नो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो। चतुर्दिशा की नो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो। कृपा कटाक्ष लोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। कृपा कटाक्ष लोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। हर जन राखे गुरु गोविंद, हर जन राखे गुरु गोविंद, हर जन राखे गुरु गोविंद, हर जन राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अवगण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख तेजा बोले, यहाँ हुआ सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, किया हुआ सच होवे। यहाँ हुआ सच होवे। किया हुआ सच होवे। वाहु गुरु अमरदास, वाहु गुरु अमरदास, वाहु गुरु वाहु गुरु अमरदास, वाहु गुरु अमरदास। साध संगत जी, उसे पागल कह करके गुरु अमरदास जी धीरे धीरे वो खड्ड से बाहर निकले और बाहर निकल करके गुरु घर के ओर प्रस्थान किए। बोल गुरु नानक देव की जय। इधर गुरु अंगद देव जी थोड़ा स्वाभाविक इस प्रक्रिया में देरी हो गई, थोड़ी खड्ड से निकलना, खड्ड में गिरना, इसमें थोड़ी देरी हो गई। और इधर गुरु अंगद देव जी स्नान करने के लिए बैठे, गुरुदेव के चरण धोए, दंडवत किया, उन्हें नहलाया, उनके कपड़े लिए, सुखाए, रखे और फिर बाद में संगत की सेवा में जुट गए, वगैरह वगैरह वगैरह। बोल गुरु नानक देव की जय। अंतर्यामी गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास को बुलाते हैं, फरमाते हैं कल कुछ हुआ था, वो हमें बताओ। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं हुआ तो था, पर गुरुदेव मैं बताने में घबराता हूं। आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। वाहु गुरु अमरदास, वाहु गुरु अमरदास, वाहु गुरु अमरदास, वाहु गुरु अमरदास, वाहु गुरु अमरदास,
अमरदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास, वाह गुरु अमरदास। वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु आप नारायण कलाधार, आप नारायण कलाधार, जगमय परिवरिय, जगमय परिवरिय, जगमय परवरिया, जगमय परवरिया, निरंकार आकार ज्योत, निरंकार आकार ज्योत, निरंकार आकार ज्योत, निरंकार आकार ज्योत, जग मंडल करियौ, जग मंडल करियौ, जग मंडल करिया, जग मंडल करिया, जह कहत भरपूर, जह कहत भरपूर, जह कहत भरपूर, जगत भरपूर, शबद दीपक दीपायो, शबद दीपक दीपायो, शबद दीपक दीपायो, शबद दीपक दीपायो, भल्ले अमरदास, गुण तेरे भल्ले, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, जे सिख संग्रह ओ, देह सिख संग्रहो, तत हर चरण मिलायो, तत हर चरण मिलायो, नानक कुल निमल अवतरियो, नानक नानक कुल निर्मल अवतारियो, अंगद लहरे संग हुआ, अंगद लहरे संग हुआ,
जन्म जन्म पा शरण तुम जन्म जन्म पा शरण तू जन्म जन्म पा भले अमरदास गुण तेरे भले तेरी उपमा तोहे बन आवे तेरी उपमा वाह गुरु अमरदास वाह गुरु अमरदास वाह गुरु साथ संगत जी, शाम के कीर्तन में मैं आपको गुरु अमरदास के सेवा जीवनी की वृत्तांत सुना रहा था, कैसे उन्होंने सेवा किया। तो गुरु अमरदास ने यह निश्चय किया, अब मुझे गुरु से ही प्रयोजन है, इनकी मुझे सेवा करनी है। जैसे लंगर की सेवा, लंगर में पानी की सेवा, गुरु के चरण धोना, गुरु को नहलाना, गुरु के लिए पानी भरना, लंगर के लकड़ी लाना, इस प्रकार की सेवा करके ही मैं अपने जन्म को सफल करूंगा। क्योंकि सेवा प्रत्येक गुरसिख ने करनी है, प्रत्येक गुरसिख ने। हम यहां देखते हैं कुछ इन्हीं गिने लोग ही सेवा करते हैं। नहीं, प्रत्येक गुरसिख ने सेवा करनी है। आप पुरातन गुरुकुल देखिए, और चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, दोनों को करनी है। कच पकाई ओथे पाए नानक गया जापे जाई। आप द्वापर में जाइए, वहां संदीपन ऋषि हैं, जिनके पास श्री सुदामा जी और श्री कृष्ण जी और अन्य शिष्य हैं। लकड़ी लेने दोनों गए थे, श्री कृष्ण जी भी गए थे, श्री सुदामा जी भी गए थे। श्री कृष्ण जी राजा कुल से थे और श्री सुदामा जी गरीब कुल से थे। यानी यह समझूं कि मैं पैसे वाला हूं, यह समझूं कि मैं व्यस्त हूं, इसलिए मैं सेवा नहीं कर सकता, यह सोचना आपका भ्रामक है, आप भ्रम में हैं। सेवा सबको करनी है, यह आप सोच करके चलिए और यह आप समझ करके चलिए। तो मैं कौन सी सेवा करूं? बहुत सी सेवा है, आप लोगों को काफी सेवा है। आप लोगों को आप करते करते थक जाएंगे, इतनी सेवा है आप लोगों को। आप अपने घर के भगवान हैं, माँ बाप। अपने बच्चों को परमेश्वर के सिमरण की तरफ प्रेरिए, यह भी तो सेवा है ना। आप जपहु सुन्नत कहत, क्या यह सेवा नहीं है? अपने घर के लोगों को आप नहीं बोल रहे हैं, अपने घर के लोगों को आप समझा नहीं रहे हैं,
कहीं नहीं रहे और फिर कोरते कि आजकल के लड़के बड़ा खराब हो गए। आपने कभी उनको बोला है? आपने कभी उनको बोला है दुकान बंद करके चल मेरे साथ कीर्तन में? कभी बहू को बोला है कि चल मेरे साथ, रोटी बाद में खाएंगे, देख लेंगे, फास्ट फूड है, कहीं भी मिल जाता है। यह सेवा आप करिए, यह भी तो सेवा है ना। क्या यह सेवा नहीं है? बहुत सेवा है। लोगों को समझाइए कि जपजी साहब का पाठ गा करके करें, सिमरन करके पढ़ें वो भी अच्छा है, लेकिन गा करके पढ़ें वो और अच्छा है। लोगों को बतलाइए कि हमारे कीर्तन मंडल में गुरु की मूर्तियां हैं, आप उन्हें घर में फ्रेम करके रखिए और जब आप सिमरन करें तो उनको देख करके सिमरन करें। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनवान। आप कहते हैं मुझे तो सेवा है ही नहीं। अरे बहुत है, आप करो तो है ना। बोल गुरु नानक देव। बहुत है साहब। आप अपने आप को समझाइए कि कीर्तन में दोनों टाइम मैं दुकान बंद करूंगा। दूसरों को समझाते तो अपने को समझाइए ना। मन पर बोधय हर के नाय, और फिर आप अपने आप को समझाए कि कीर्तन में मन लगा करके बैठूंगा, इधर उधर नहीं देखूंगा। फट, बहुत होगी ये चोचलेबाजी, बहुत होगी, खत्म करूंगा। हो गई, हो गई। नहीं, बहुत सी मसाले हैं आपको अपने आप को समझाने की। और आप देखेंगे कि मुझे सिमरन करने में और ही रंग आ रहा है, मुझे सिमरन करने की और ही मार्कें मिल रही हैं। जैसे एक बालक पेपर करके कभी 80 मार्क उठा लेता है और एक बालक पेपर करके 13 मार्क उठा लेता है। ये तो पहले मैं बहुत कम हिसाब किताब था, अब तो मुझे कुछ और ही परिणाम नजर आ रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सेवा, सत्य व्यवहार और सिमरन, ये तीनों सोने में सुहागे हैं। तो आप और फिर अपने आप को समझाए कि कीर्तन में जो सुनूंगा उसके ऊपर चलूंगा। बहुत सेवा, बहुत बहुत। आप देखेंगे कि परिणाम तो बड़े विचित्र निकल रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। अंतर्यामी गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास को बुलाते हैं, फरमाते हैं कल कुछ हुआ था वो हमें बताओ। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं हुआ तो था, पर गुरुदेव मैं बताने में घबराता हूं। आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो गुरुदेव ने फिर वो को बुलाया, कुमार को। कुमार को बुला करके पूछते सच सच बता, सच बताएगा तो सुखी होएगा, झूठ बोलेगा तो दोनों जान हो जाएंगे। अब ये कुमार पहले ही भोग चुका है, उसकी धर्म पत्नी पागल हो गई है, दांत कचटा रही है। पर जैसे ही गुरु अंगद देव जी के दर्शन किए वो साफ हो गई, शुद्ध हो गई, सही हालत में आ गई। अब कुमार के ऊपर और प्रभाव हुआ और हाथ जोड़ करके बोलता है गुरुदेव रात का समा था, आप इसको आधी रात के करीब करीब ही बोल दो। बड़ा भय आवाज आया बर्तन भांडे गिरने का। मैंने जोर से आवाज दिया कौन है? तो पहले दफे तो कोई आवाज नहीं आया, दूसरे दफे आवाज आया कि मैं सतगुरु का दास हूं, जल लेने गया था, जल लग करके जा रहा हूं, खड्डे में गिर गया हूं। तो मैंने पूछा कौन सतगुरु का दास? तो मेरी धर्म पत्नी बोली वही निथा अमरू हूंगा, उसको कोई धंधा तो है नहीं, इधर उधर भटकता है और कोई काम है नहीं,
अक्सर कर हम सेवा करने जाते हैं, लोग हम पे टीका टिप्पणी करते हैं, और हमारे सिंधी में कहावत है, बिल्ली 100 को आ खाई हली आजते। बोल गुरु नानक देव की जय। यानी कहते तो यानी किसी प्रकार से टीका टिप्पणी करते रहते हैं, हमें उसकी सुनी अनसुनी करनी है। व्यवहार सत्य रखना है कि व्यवहार सत्य का बड़ा महत्व है। आप तेरे मत चलो, यह थोड़ा आप ध्यान रखिए, क्योंकि सत्य में हमारे की नितांत आवश्यकता है। तो महाराज जैसे उन्होंने बोला वैसे मेरी धर्मपत्नी पागल हो गई, आपका दर्शन करके ठीक हो गई। यही वृतांत है। बोल गुरु नानक देव, हमारे किए हुए गुनाहों को बख्श दीजिए। प्रश्न होकर के गुरु अमरदास जी के ऊपर श्री गुरु अंगद देव जी कहते हैं, अमरू तू निथाओं का ठाव है। बड़े प्रश्न हो गए गुरु अमरदास जी, तू निथाओं का ठाव है, तू नियोटों की ओट है। तू निमाणों का मान है, न्याधारों का आधार है, निर्बलों का तू बल है, निजोरों का तू जोर है, निताणों का तू ताण है, बंधो हुओं को छुड़ाने वाला है। अमरू तू अपने को कम मत समझ, तू भन्नन घन्नन समर्थ है। चाहे तो किसी को मिटा दे, चाहे तो किसी को बना दे। बोल गुरु नानक देव की जय। सारे जगत को रोजी देने वाला तू है, काल से बचाने वाला है। बोल गुरु नानक देव की जय। इस तरह गुरु अंगद देव जी ने 12 वर 12 आशीर्वादें गुरु अमरदास को दिया। साथ संगत जी, हे अमरू, जैसे सलिता नदी गंगा में मिलकर के पवित्र हो जाती है, जैसे बारिश की बूंद समुद्र में गिर करके समुद्र से मिल जाती है, जैसे सोना आग में जल करके आग केसरी का लाल हो जाता है, वैसे ही तुम मुझ में मिल करके मुझ केसरी के हो गए हो। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जय। बोल गुरु ग्रंथ साहिब की जय। आज से मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया और तुम्हें मेरे बाद मेरे अन्य बचे हुए कार्यों को कर रहा है। बोल गुरु नानक देव की जय। भले अमरदास गुण तेरी, भले अमरदास गुण तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा
की लेख भले अमरदास गुण तेरे भले अमरदास गुण तेरी उपमा तोहे बन आवे तेरी उपमा तोहे बन आवे। हे गुरु सिखाओ, गुरु अमरदास के दर्शन करने से आपको जप, आपको तप, अक्सर कर हम जप करते हैं, अक्सर कर हम तप करते हैं, आपको सत्य, आपको संतोख की प्राप्ति होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। कि गुरु अमरदास जी के दर्शन करने से, पिक यानी देखना, दर्शन यानी दर्शन, गुरु से कहो आपको जप की, आपकी तप की, आपको सत्य के संतोख के फल की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, और जो आपकी शरण में अमरदास जी पढ़ेंगे, छोड़ दे जमपुर की लिखा, जम का जो लेखा है उनसे पूछा नहीं जाएगा, सीधे स्वर्ग। जमपुर का कोई हिसाब नहीं होगा, तो कौन सा जमपुर का हिसाब होता है? हाँ, यह आदमी जब शरीर छोड़ता है तो उसे गले में संगल बांध करके, हम दो पाए हैं ना, चौपायों को गले में संगल बांधते तो चौपायों को ले जाते, तो हम दो पाए हैं तो संगल बांध करके ले जाते। आपी ने भोग भोग के बड़ा हुआ दुनीदार, या तो मैं पैसे वाला हूँ, सेठ हूँ, धंधा करता हूँ, लेकिन कीर्तन में और नहीं जाता, सिमरन नहीं करता, क्षमा नहीं मिलता, और मेरे घर वाले पक्ष लेते, भाई कैसा करें, थका मांदा है, कहाँ कीर्तन में जाएगा, कहाँ जप साहब में पड़ेगा, मेरी बच्ची तो अभी जवान है, वो कैसे कीर्तन में जाएंगी, और चलेगी। कल किसी ने देखा नहीं, कल किसी ने नहीं देखा। तो ऐसे लोगों को संगल बांध करके ले जाते हैं, जैसे पुलिस वाला चोर को हथकड़ी बांध के ले जाता है। आपी ने भोग भोग के बड़ा हुआ दुनीदार, अग्गे करनी की रतवाचिए, कर समझाया। उसको बिठाते हैं, बिठा करके समझाते हैं, तुमने सिमरन करना था नहीं किया, तुमने भजन करना था नहीं किया, तुमने कथा कीर्तन में जाना था नहीं किया, तुमने दारू नहीं पीना था तुमने पिया, तुमको चरित्रवान होना था तो तुम नहीं थे। ये सब समझाते हैं। अग्गय करनी की रतवाचिए, कर समझाया, थान होई पौधी, और सुनिए क्या रवाया। और फिर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, खिसक जाती है। मन अंधे जन्म गंवाया, इसीलिए तुम्हें सजा दी जाती है कि तुम नरक को भोगो। तो कितने वर्ष का नरक है, कितना पीरियड है, वो मुझे पता नहीं, पीरियड का मुझे पता नहीं, लेकिन नरक में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है कुंभी नरक का। तो कुंभी नरक क्या है? कुंभ यानी मटका, एक मटके के आकार का एक भवन है, उसमें उसको डाल देते हैं, नहाओ वहाँ, धो वहाँ, फ्रेश हो, सब वहाँ, सब वहाँ,
और बड़ी तकलीफें मिलती हैं वहां पर। उसे कहते हैं नरक। नरक यानी तकलीफ। नरक यानी तकलीफ, तो नरक में डाल देते हैं। ऐसे कई नरक है साध संगत जी। तो ये प्रक्रियाएं शरण में आने वालों को लागू नहीं होंगी। शरण परायते उबरह छोड़ जमपुर की लिखा है। ये जमपुर की लिखावट उधर लगेगी नहीं, सीधा आएंगे। गुरु अमरदास की शरण गात गाया हुआ है, भजन गाया है, जपजी साहब का पाठ किया है, सीधा स्वर्ग ले जाओ। ये इधर इधर नहीं, ये नहीं, इधर ये रास्ते से ले जाओ। बोल गुरु नानक देव की। तो साध संगत जी, गुरु अमरदास जी के ऊपर गुरु अंगद देव जी बड़े प्रसन्न हो गए और इस प्रकार के 12 वर दिए, अपने गले से लगा दिया। गुरु अमरदास जी ने 12 बरस सेवा किया, 12 बरस। तो 12 साफे उनके ऊपर बंधे हुए थे और उन्होंने उनको उतारा नहीं था। तो जुएं पड़ गई, अन्य मकोड़े वगैरह पड़ गए, वगैरह वगैरह। तो गुरु ने वो 12 साफे, जिन्हें वो मुकुट कहा करते थे, उनको उतारवाया। गुरु अमरदास जी को स्नान करवाया, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए और गुरु अमरदास जी को गुरगद्दी दे दी। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु अमरदास, 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 वाह गुरु अमरदास। भगत भाई भरपूर, भगत भाई भरपूर, भगत भाई भरपूर, भगत भाई भरपूर। हृदय उच्चरे करतारे, हृदय उच्चरे करतारे, दुबंत तारे, पलक दुबंत तारे, पलक दुबंत तारे। नानक कुल निमल अवतरियो, नानक कुल निमल अवतरियो, नानक कुल निमल अवतरियो, नानक कुल करतारे उचारे, गुण करतारे उचारे, गुण करतारे उचारे, गुण करतारे उचारे। गुरु अमरदास जिन सेवियो, गुरु अमरदास जिन सेवियो, गुरु अमरदास जिन सेवियो, गुरु अमरदास जिन सेवियो। दिन दुख दरिद्र पर हरे परे, तिन दुख दरिद्र पर हरे परे, तिन दुख दरिद्र पर हरे परे, तिन दुख दरिद्र पर हरे परे। भले अमरदास गुण तेरे,
अमरदास साहिब की जय। नहला धुला करके गुरु अंगद देव जी के सामने लाया गया। गुरुदेव ने उनका आलिंगन किया और उन्हें गुरगति बख्शी। बोल गुरु नानक देव की जय। आज हम नसीब वाले हैं, ऐसी पवित्र गुरुमूर्ति के हम दर्शन किए हैं। अब आप भी इनका दर्शन करके अपने को भागा वाला करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ और नाम जपाओ हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़े व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबानी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816, 9767035770, 9834269452।